Some latest experiments. We have already talked about famous early experiments and then how these experimental approaches are being used in Pakistan. We have talked about contemporary experiments. So, continuing that, I'm going to talk about a latest experiment, just taking as an example how complex experimental psychology research is becoming increasingly. हम उसमें अब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन आ रही है विच इज़ greatly controlled by the equipment, and also the results are generated through the equipment like computer results. This is a display. This is a display, as you can see, of the brain, and the areas and the colors that you see in the brain, which are blue, yellow, or red highlighted, actually show in what part of the brain a certain stimulus was evoking a response. हम जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं या हमारे सामने आता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन आँखों से ब्रेन में जाती है, उससे हमारे अंदर जो रिएक्शन होता है वो ब्रेन के लेवल पे या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से या ब्लड फ्लो से हो रहा होता है. तो अब जो रिसर्च की टेक्निक्स हैं वो एक टाइम पे ब्रेन का स्कैन कर रही हैं और दूसरा आप कोई चीज़ देख रहे हैं, और फिर रिजल्ट्स जो हैं वो इस तरह प्लॉटेड होते हैं जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा है दो ग्राफ्स में, कि जब उन्होंने एक ऐसा चेहरा देखा जो खौफज़दा था, या उन्होंने ऐसा चेहरा देखा जो खुशी का इजहार कर रहा था, या उन्होंने ऐसा चेहरा देखा जिसके अंदर जो कि गुस्से का एक्सप्रेशन दिखा रहा था, तो ये ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो वो एक्टिविटी है वो स्कैन पे नज़र आती है. उससे ये अंदाज़ा होता है कि जब हम कोई एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो ब्रेन के किन एरियाज़ में वो एक्टिवेशन हो रही होती है. एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट को आज मैं डिस्क्राइब करूँगी. अटेंशन टू इमोशंस. जितना काम आज तक इमोशंस पे हुआ है वो आम तौर पे फेशियल एक्सप्रेशन दिखा के किया जाता है. सबसे ऊपर जो लेफ्ट पे फेस है वो फियरफुल है, यानी खौफजदा है. उसके बाद गुस्से वाला फेस है, फिर सैड है, डिसगस्ट है, और हैप्पी है, और सरप्राइज्ड है. ये सारे हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं. ग्रेट और उनके कुलीग्स ने 2018, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च है, उसने ये देखा कि क्या खौफ का एक्सप्रेशन या गुस्से का एक्सप्रेशन या कोई भी एक्सप्रेशन ना होना किसी के फेस पे, इन तीनों को हम मुख्तलिफ तरीके से अटेंड करते हैं. अभी ये रिसर्च आपको बेसिक लगेगी, बट बेसिक रिसर्च ही से आगे हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है इस रिसर्च को करने का, और इससे हमारी क्या क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है जिसको हम आगे लेके चल सकते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो उन्होंने ये देखा कि बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए किस तरह ये इफ़ेक्ट जो है वो कन्वे होता है कि वो अटेंशन दे रहे हैं. हम क्या खौफज़दा चेहरे को ज़्यादा अटेंशन देते हैं या गुस्से वाले चेहरे को ज़्यादा अटेंशन देते हैं. सो उनको पिक्चर्स दिखाई गई ऐसी मेल पेजेस की या ऐसे मेल चिंपैंजीज की या इंसानों की जिनके बॉडी पॉस्चर से, जिनके अंदाज से या तो गुस्सा शो होता था या खौफ शो होता था. इसके बाद क्या किया कि वो जो चेहरे हैं वो तो डिसअपियर हो गए, लेकिन उनकी जगह पे स्क्रीन में एंड उसी जगह के ऊपर दो डॉट अपीयर होते हैं. ठीक. नाउ जो ये तस्वीरें बंदरों को भी दिखाई गई, चिंपैंजीज को भी और इंसानों को भी, तो मैं सिर्फ इंसानों के रिजल्ट पे फोकस करूंगी. उन्होंने ये दिखाया कि जहाँ पे एक गुस्से वाला चेहरा अपीयर हुआ था स्क्रीन पे, वहाँ पे जो डॉट अपीयर हुआ उसको लोगों ने बहुत जल्दी टैप किया. जब उनसे कहा गया कि जहाँ अब आप स्क्रीन को टैप करें,
तो उस डॉट को बहुत जल्दी टैप किया। इसी तरह खौफजदा चेहरे के ऊपर भी जल्दी टैप किया, लेकिन जिस चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था उसको टैप करने में लगी देर। इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि जब हम न्यूट्रल एक्सप्रेशन वाली चीज़ें देखते हैं किसी के फेस पे या उसके पोस्चर में, ऐसे इमोशंस देखते हैं जो गुस्से के हैं या खौफ के हैं, तो उसकी तरफ हमारी अटेंशन ज़्यादा जाती है। लेकिन अगर कोई भी एक्सप्रेशन ना हो तो उसकी तरफ हमारी अटेंशन जो है वो डिले होती है, हम उसको कम अटेंड करते हैं बनिस्बत इमोशनल एक्सप्रेशन वाले फेसेस के। फिल्मों में ये चीज़ फिर आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होती हुई नज़र आएगी। अब एक बेसिक रिसर्च आपको बता रही है कि हमारी तवज्जो जो है वो कुछ बायस्ड है, हमारी तवज्जो जो है वो सिलेक्टिव है, हमारी तवज्जो जो है वो कुछ चीज़ों की तरफ ज़्यादा होती है और कुछ की तरफ कम होती है। अब देखने और सोचने वाली बात यह है कि अगर गुस्से वाले चेहरे के को ज़्यादा अटेंड किया जाता है, वो बाद में भी याद रहता है जब वो स्क्रीन से डिसअपियर हो जाए और लोग उसको टैप करते हैं उस जगह को, तो इसका मतलब है कि ये इमोशंस हमारे अंदर एक ख़ास तरह की तवज्जो का रुझान पैदा कर रहे हैं। वी टेंड टू अटेंड to these two emotional expressions and body gestures in other people. तो फिल्मों में हमें अक्सर कैप्चर करने के लिए अटेंशन खौफ या गुस्से के चेहरे और बॉडी पोस्चर ज़्यादा नज़र आते हैं। इसका मतलब है फिल्म मेकर्स इस बेसिक रिसर्च को ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये लोगों की अटेंशन कैप्चर करेंगे। उसके बाद इन्होंने यही चीज़ दोबारा भी की और देखा कि लोगों का मूड कैसा रहता है ये वाले चेहरे देखने के बाद। तो ये पता चला कि जिन्होंने एंग्री फेस देखे थे या फियरफुल, उनका बाद में नेगेटिव मूड हुआ लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहा। तो इसी रिसर्च को वो लेके फिर आगे चलते हैं। हमारा एंग्शियस मूड होता है जब हम गुस्से या खौफ से गुजरते हैं, लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा था जिन्होंने ये वाली चीज़ें देखी थी, और जिन्होंने नहीं देखी थी उनके ऊपर ये असर मौजूद नहीं था, लेकिन जिन पे था भी वो भी जल्दी ख़त्म हो गया। सो हमारा जो अटेंशन का बायस है वो थ्रेटनिंग चीज़ों की तरफ, वो इसलिए होता है कि हम पहले थ्रेटनिंग चीज़ें देख चुके होते हैं और वो बाद में भी हमारे मूड को अफेक्ट करती हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस ज़्यादा देर तक नहीं रहता।